औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग किस्सा मुख्तसर व अबयदु युस्तस्क़ल गमाम बिवजहिही समालुल यतामा इस्मतुल लिल आमिलीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व बुरहानिर रशीद वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नाज़रीन कराम, आपका मेज़बान मोहम्मद असद कादरी आपके सामने हाज़िर खिदमत है। मैंने आप तमाम अहबाब के सामने सूरत दुहा की आयत पेश की। सबसे पहले तमाम तारीफ़ें, तमाम हामिदीन की तमाम हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर है, जो कि मालिक कायनात भी है, मालिक शफ़ीहात भी है। और बेहद बेपना दुरूद रब के महबूब दाना उयूब मालिक काबे उमम फ़ख्र अरब अजम सय्यद कोनो मकां सयाह ला मकां सरवर इंसो जां सरवर लाला रुखां नैयर बतहा माह खूबा शाह खूबा शहनशाह हसीना ततिम्मा दौरा सर खैल ज़ोहरा जमाला जलवा सुबह अज़ल नूर ज़ात लम यज़ल मालिक तकवीन आलम बाइस तकवीन आलम साहिब अलम नशरा मासूम आमना मोहम्मद मुश्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अपनी अक़ीदतों इरादतों का खराज पेश करने के बाद आप तमाम अहबाब को एक मरतबा फिर सिलसिला फ़हम कुरान में खुशामदीद पेश करता हूँ कि आपको जैसे कि मालूम है कि सिलसिला फ़हम कुरान में हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अहकामात के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान व अज़मत बयान होती है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर अक़ीदत पेश करने के लिए सनाख़ा हज़रात भी मौजूद होते हैं और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आलिम दीन भी मौजूद होते हैं। चूँकि अचानक हमारे जो मेज़बान आलिम दीन है जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना अदील रज़ा ख़ान कादरी साहब, उनकी थोड़ी तबीयत नासाज है, जिसकी वजह से आज वो हमारे इस प्रोग्राम की सिलसिले की ज़ीनत नहीं बने हैं। आप दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहतियाबी अता फ़रमाए ताकि वो जल्द से हमारे इस प्रोग्राम की ज़ीनत बन सकें। आज के इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद के मशहूर मारूफ सनाख़ा, जो कि माशाल्लाह मेरे भाई भी हैं, सानी अलहाद खुर्शीद अहमद, जिन्हें मैं कहा करता हूँ मैं क्या बल्कि इन्हें हैदराबाद में जितने भी मौजूद सीनियर जो है वो सनाख़ा हज़रात भी इन्हें सानी खुर्शीद अहमद के हवाले से ही जानते हैं। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। मेरी मुराद जनाब अदनान कादरी साहब तशरीफ़ फरमाए, वो भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदत पेश करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक एक और सना का मेरे साथ मौजूद सनाउल्लाह शेख साहब, मैं उन्हें भी खुशामदीद पेश करता हूँ, वो भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतें पेश करेंगे। मैं अदनान कादरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब से इस सिलसिले का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ला मजदूल करीम की ज़ाते वाला के लिए है कि तमाम अल्लाह के लिए जिसने कायनात को आफाक से सजाया है और आफाक को आसमान से सजाया है और आसमान को सितारों से सजाया है, सितारों को सफ़ेदी से सजाया है और सफ़ेदी को चमक से सजाया है, चमक को दमक से सजाया है, दमक को ज़ेबाई से सजाया है और ज़ेबाई को कहकशां से सजाया है, कहकशां को अमाल से सजाया है और अमाल को इखलाक से सजाया है और इखलाक को कुरान से सजाया है और कुरान को साहिब कुरान से सजाया है। तो उसी साहिब कुरान की बारगाह के अंदर अपनी अक़ीदतें भी पेश करेंगे। मैं पहले गुजारिश करता हूँ कि हम्द बारी ताला की कुछ अशार जो है वो सिलसिले में अदनान कादरी साहब शामिल फरमाते हैं। एक सूखे वाली
हमने तेरी मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा। दे दे हमें सारा हाजत रवा भी तू है, मुश्किल कुशा भी तू है। हाजत रवा मुश्किल कुशा भी तू है। मालिक तेरे करम पे, मालिक तेरे करम पे ईमान है हमारा। दे हमें सारा तू चाहे तो मिला दे बिछड़े हुए दिलों को। तू चाहे तो मिला दे बिछड़े हुए दिलों को। हो जाए हम पे मौला, हो जाए हम पे मौला रहमत का एक इशारा। बेकसों के वाली दे दे हमें सारा। मुश्किल में हमने तेरी मुश्किल में हमने तेरी रहमत को है पुकारा। बेकसों की वाली। या रब तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, या रब तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, मैं ज़िक्र हबीब खुदा कर रहा हूँ। या रब मैं तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ, मैं ज़िक्र हबीब खुदा कर रहा हूँ। मालिक तू करीम है, तू रहीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। मालिक तू करीम है, तू रहीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। हम पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। हम पर भी हो तेरा करम, तेरे करम पे हमको यकीन है। मैं गुजारिश करता हूँ सनाउल्लाह शेख साहब से कि वो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी अकीदत पेश करें।
भी काबे से पलट आए मदीने न गए, जो भी काबे से पलट आए मदीने न गए, ये समझ लो ने आका ने बुलाया ही नहीं, ये समझ लो उन्हें आका ने बुलाया ही नहीं। और आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, हमने पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन इसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन इसी चौखट पे बिछाया ही नहीं। और कोई महबूब का सानीना मुहिब का हमसे, कोई महबूब का सानीना मुहिब का हमसे, एक का जिसने एक का साया ही नहीं, एक का जिसने एक का साया ही नहीं। आप सादो नौजवान में नजर आया ही नहीं, आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, इस निगम में तो कुछ और कमाया ही नहीं, इस निगम में तो कुछ और कमाया ही नहीं, अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत अंदाज में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतें पेश कर रहे थे कि आप सा दोनों जहां में नज़र आया ही नहीं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह ने कोई और
बनाया ही नहीं। इब्तिदा में भी मैंने आप तमाम अहबाब के सामने सूरत दुहा की आयत जो है वो तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, तो मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया वद्दुहा ये तशबीह है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर से, और वल्लैल से मुराद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुल्फ़ें हैं। यानी जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़ुल्फ़ें संवारा करते तो रब फरमाता वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। हुज़ूर अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर के चेहरे की जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर कसमें खा रहा है। तो क्या ही खूबसूरत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चेहरा अनवर होगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मौजज़ात का ज़ुहूर ना भी होता तो तब भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा अनवर ही नबूवत की सबसे बड़ी दलील है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं मा रअयतु अहसन शैअन मिन रसूलिल्लाह, मैंने हुज़ूर से बढ़कर हसीन किसी शे को भी ना पाया। एक साहबी फरमाते हैं कि अन्ना शम्सा तजरी फी वजहिही, कि गोया हुजूर का चेहरा ऐसे मालूम होता है जैसे सूरज हुजूर के चेहरे में चल रहा है। तो इतना हुस्न अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर का अता फरमाया, इतना हुस्न अता फरमाया कि उसके बयां से ज़बान ही जो है ना वो आजिज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न बेमिसाल को देखकर आलम हैरत को ये कहना पड़ा वलम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु, यानी हुजूर से पहले ना कोई हसीन था ना हुजूर के बाद कोई कभी हसीन होगा। तो हज़रत हसन बिन साबित ने भी हुजूर के जब हुस्न को बयान फरमाया तो आप फरमाते हैं वअहसनु मिन कलम तरकत आइनी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जैसा हुस्न जमाल वाला मेरी आँख ने देखा ही नहीं। जैसे कि ये बयान नाज शरीफ पेश कर रहे थे कि आप साथ दोनों जहाँ में नज़र आया ही नहीं। गोया कि हज़रत हसन बिन साबित के इसी शेर का तर्जुमा मालूम होता है वअहसनु मिन कलम तरकत आइनी, या रसूलल्लाह आपके जैसा हसी आज तक आँख ने देखा ही नहीं। मजीद फरमाते हैं वअजमलु मिन कलम तलिदिन निसा, देखता भी कैसे कि किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब, या रसूलल्लाह आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब का अन्नका कद खुलिकता का मातशा, गोया कि आपको ऐसे पैदा किया गया जैसे आप चाहते थे। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में तो बयान फरमाया, लेकिन मुतअद्दिद सहाबा कराम ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न को अपने अपने अंदाज में बयान फरमाया। लेकिन जो उम्मे माबद ने हुज़ूर का हुस्न बयान फरमाया, किसी मुहद्दिस ने इस तरह का हुस्न बयान ना फरमाया। सारे बुलगा फुसहा अदिब्बा हैरान हो गए जब उम्मे मावद ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर की तारीफ़ बयान की। एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ तशरीफ़ ले जा रहे थे, सफ़र पर थे। तो एक खातून, एक कबीला था, वो इस तरह का किया करती थी एक खातून कि जो भी मुसाफिर होता सफ़र पर जाता तो उनको खाने का सामान पीने का सामान फ़राहम किया करती थी अगर उनके पास कम हो जाता या ख़त्म हो जाता था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी खाने का सामान ख़त्म हो चुका था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनके पास तशरीफ़ ले गए और कहने लगे कि हमें खाने का सामान चाहिए चूँकि हमारे पास ख़त्म हो गया है, सफ़र पर थे आप। अब वो खातून कहने लगी कि बेशक हम मुसाफिरों की मदद करते हैं, चूँकि अभी ख़ुद हमारे यहाँ कहत का ज़माना है, हमारे यहाँ खुद खाने पीने की जो अशिया जो है हमें मैसर नहीं है, तो हम किस तरह जो है आपको दे सकते हैं, चूँकि हमारे यहाँ पे भी मौजूद नहीं है। तो इतने में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र खैमे में मौजूद एक बकरी पर पड़ गई। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आप इजाज़त दो तो मैं इस बकरी का दूध दो लूँ, यानी मैं इस बकरी से दूध निकाल लूँ। तो वो खातून कहने लगी कि ये बकरी तो लागर है, ये दूध कहाँ से देगी, ये तो बीमार है, बिल्कुल लागर बकरी है, ये दूध नहीं दे सकती, इसलिए इसको हमने खैमे में खड़ा किया हुआ है। तो हुजूर ने फरमाया अगर आप इजाज़त दो तो मैं इसका दूध निकाल लूँ। तो हुजूर ने उस बकरी की कमर पर हाथ फेरा, नबूवत वाला हाथ, और फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी शादिहा, ए अल्लाह उम्मे माबद की बकरी में बरकत अता फरमा। तो देखते ही देखते उस बकरी के थानों में दूध आ गया। हुजूर ने भी पिया, अबू बकर सिद्दीक़ ने भी पिया और उस खातून ने भी पिया। ये खातून का आप नाम जानना चाहेंगे, उम्मे माबद इस खातून का नाम है। उम्मे माबद ने भी इस जो है ना वो दूध को पी लिया। अब वो बकरी भी बिल्कुल तरोताज़ा दूध देने वाली हो गई। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से जब तशरीफ़ ले गए, उम्मे माबद ने हुज़ूर के जब हुस्न को देखा ना तो आप शौक़ और हैरान हो गई, ना नाम पूछा ना एड्रेस पूछा। अब जब अबू माबद घर में आए तो देखा घर मुअत्तर और मुअम्बर है, घर में हर तरफ से खुशबू आ रही है। घर की कंडीशन वो नहीं जो पहले थी, घर मुअत्तर और मुअम्बर खुशबूदार नज़र आ रहा है। कहा इसका रीज़न क्या है उम्मे माबद, ये तो बता दो, आज घर की कंडीशन ही कुछ और है, आज तो घर इतना महक रहा है, ज़रा बताओ तो तुमने किया क्या है। कहा कुछ नहीं किया,
बस एक शख्स आया था कि जिसके कदम लगते ही घर मुअत्तर व मुअम्बर हो गया। कहा ज़रा उसका नाम तो बता दो। अब यहाँ उम्मे माबद से एक भूल हो गई। क्या भूल हो गई कि उन्होंने नाम भी नहीं पूछा, नाम नहीं पूछा, यहाँ एक भूल हो गई। अब उम्मे माबद ने अपने दिल में सोचा कि जिसके आने से इतनी बरकतें आई हैं, बकरी में बरकत आ गई, घर में बरकत आ गई, क्यों ना मैं उसका नाम जो है ना वो मुबारक ही रख दूँ। तो आपने अपने दिल में सोच कर कहा मुबारक आया था। कहा अबू माबद ने कहा उम्मे माबद ये तो बताओ तुम्हारा मुबारक दिखता कैसा है। कुर्बान जाइए, उम्मे माबद ने जो हुजूर का हुस्न बयान किया, मुहद्दिसीन ने लिखा कि उम्मे माबद ने जो हुजूर के हुस्न की तारीफ़ बयान की वो किसी मुहद्दिस ने बयान न की। उम्मे माबद फरमाती है मेरा मुबारक ऐसा है कि जब जो उसको देखे तो देखता ही रह जाए, जो उसको देखे वो उसी का ही हो जाए। अरे हुजूर का हुस्न तो ऐसा है, अगर दुनियावी हुस्न की बात की जाए, अगर हम किसी शख्स को देखते हैं, करीब दूर से देखते हो तो कहते हैं यार बड़ा खूबसूरत है, जब हम करीब जाकर देखते हैं तो कहते हैं यार हुस्न में वो बात नहीं है। उम्मे माबद कहती है मेरा मुबारक ऐसा है कि दूर से देखो तो वो कहे वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, और जो करीब से देखने वाला था वो भी ये कहता और देखूं, वो भी ये कहता और देखूं। कहा उम्मे माबद ने कहा, अबू माबद ने कहा कि और भी तारीफ बयान करो, और भी बताओ और साफ बताओ तुम्हारा मुबारक दिखता कैसा है। कहा मेरा मुबारक ऐसा दिखता है जब बोलता है तो उसके चेहरे पर वक़ार होता है, वैसा समता, और जब वो खामोश हो जाता है तो उसका वक़ार और बढ़ जाता है। उम्मे माबद ने कहा, अब यहाँ उम्मे माबद ने हुजूर की आंखों की जो तारीफ बयान की, फरमाती हैं अशकल अबरज अंजल अक़गल अलैहिस्सलाम की आंखें मुबारका। अब लोग कहा करते हैं कि इसका तर्जुमा तो बयान करें, मैं सिर्फ ये बयान करता हूँ कि जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई, में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। अब उम्मे माबद ने हुजूर के हुस्न को देखा और आंखों की तारीफ बयान की। अब अबू माबद के दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हो गई मैं भी मुबारक को देखूंगा। कहा आप जब भी मुबारक आए मुझे बुला लेना। अब अबू माबद क्योंकि बकरियां चराया करते थे, अब आप तशरीफ़ ले गए तो जल्दी आ जाया करते कि कहीं ऐसा ना हो आज मुबारक आ जाए। तो कहा दिल में मिलने की तड़प पैदा हुई, तो कहा चलो मालूम करते हैं कि मुबारक रहता कहाँ है। तो आप निकल गए आका अलैहिस्सलाम की तलाश के लिए। तो जब बाज़ार मदीने के बाज़ार में पहुँचे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वहाँ से गुजर रहे थे। तो उम्मे माबद ने देखा, कहा ये वो शख्स है, कहा ये वही शख्स है जो मुबारक के साथ आया था। कहा इससे पूछे मुबारक कहाँ रहता है। तो अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह के अंदर हाजिर हुए, कहा हमें मुबारक से तो मिला दो। कहा कौन मुबारक? कहा वो जिसने मेरे घर में आते ही इतनी बरकत पैदा कर दी, जिसके आते ही घर मुअत्तर और मुअम्बर हो गया, उसका ज़रा एड्रेस तो बता दो, हम उसकी ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डालना चाहते हैं। तो हज़रत अबू माबद और उम्मे माबद हुजूर की बारगाह में लाए गए, दोनों हुजूर के हाथ पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तो ये मेरे आका अलैहिस्सलाम का हुस्न है, वही जो बात शायर ने की कि जो हुजूर को देख ले तो वो यही कहता है कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा नहीं कोई। और आप साथ हंसी आपने देखा नहीं कोई, आप साथ हंसी आपने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है साया नहीं कोई, ये शान लताफत है साया नहीं कोई, अब मेरी निगाहों ऐसे नजर
सरकार का जलवा है, मेरे सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों एज़ाज़े हासिल है तो हासिल है ज़मीन को, एज़ाज़े हासिल है तो हासिल है ज़मीन को, अफलाक पे तो बदे खजरा नहीं कोई, अफलाक पे तो बदे खजरा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। और मक्ता इतना खूबसूरत लिखा, सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा, सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा, ये सच है कि खालिद सालिकम्मा नहीं कोई, ये सच है कि खालिद सालिकम्मा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। यकीनन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न व जमाल की अगर बात की जाए तो इतने औसाफ हैं आका में कि गिनती ही नहीं है कि एक सिफत सोचने बैठूं तो ज़माने लग जाएं। इतने औसाफ हैं आका में कि गिनती ही नहीं है, एक सिफत सोचने बैठूं तो ज़माने लग जाएं। यहाँ एक बात आप नाजरीन की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न कुल है, और आप तमाम अहबाब इस बात से वाकिफ़ होंगे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने हुस्न अता फरमाया था। तो अब यहाँ एक सवाल मुझसे पूछने वाले ने पूछा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न तो जुज़ है, हुज़ूर का हुस्न कुल है। हज़रत यूसुफ़ के हुस्न को देख कर तो मिस्र में उंगलियां कट गई थी, लेकिन हुज़ूर का हुस्न कुल है, हुज़ूर के हुस्न को देखकर ऐसा मामला क्यों नहीं हुआ? ये मुझसे किसी ने सवाल किया। सवाल ये इंतहाई दिलचस्प सवाल है। यकीनन आप तमाम अहबाब के भी दिल में ये सवाल पैदा हुआ होगा कि हुज़ूर का हुस्न तो हज़रत यूसुफ़ के हुस्न से भी बढ़कर है। हज़रत यूसुफ़ के हुस्न को देखकर तो उंगलियां कट गई, लेकिन हुज़ूर के हुस्न को देखकर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो यही सवाल यही सवाल जो है शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के वालिद साहब शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हुज़ूर से पूछ लिया। एक दिन फरमाते हैं कि मेरे वालिद गिरामी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, मेरे वालिद गिरामी ने हुज़ूर को ख्वाब में देखा। तो जब ख्वाब में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो आप फरमाते हैं, मेरा दिल चाहा कि मैं हुज़ूर से ये पूछ लूँ कि या रसूलल्लाह, आपका हुस्न कुल है, हज़रत यूसुफ़ का हुस्न तो जुज़ है, उनके हुस्न को देखकर उंगलियां कट गई, लेकिन आपके हुस्न को देखकर ऐसा क्यों नहीं हुआ? कुर्बान जाइए, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जमाली मस्तूरुन अन अयुनिन नासी गैरतम मिनल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला। फरमाते हैं मैं अल्लाह का महबूब हूँ। अदनान भाई, मैं अल्लाह का महबूब हूँ और अल्लाह मुहिब है।
मुहिब की मोहब्बत का तकाजा ये है कि उसके महबूब के हुस्न को कोई गैर ना देखे। फरमाया रब ने अपने देखने के लिए करीम आका के हुस्न को छुपा कर रखा है। और अल्लामा कुर्तुबी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अगर हुजूर का हुस्न मुकम्मल तौर पर दुनिया में जाहिर कर दिया जाता तो किसी की आंख इस बात की ताब ना ला सकती थी कि हुजूर के हुस्न को देख ले। तो यही वजह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न को अल्लाह तबारक व तआला ने छुपा कर रखा है। वो शायर ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि खुदा की रहमत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, जहाँ में लाखों ही तूर बनते जो एक भी उठता हिजाब तेरा। मैं सिलसिले के आखिर में गुजारिश करूँगा कि 2 अशार अदनान कादरी साहब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करें, फिर उसके बाद इख्तिताम की तरफ चलते हैं। खुशबू है दो आलम में तेरी गुलचिदा, खुशबू है दो आलम में तेरी गुलचिदा, किस से तेरे औसाफ़े हमीदा, तुझसा कोई आया है ना आएगा जहाँ में, तुझसा कोई आया है ना आएगा जहाँ में, देता है गवाही ये आलम का जरीदा, देता है गवाही ये आलम का जरीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा, मुझे अपनी महाबत की अता खैरात मुझे अपनी महाबत की अता ताइब में
सहरा मैं हूँ जिस तरह से कोई शाह बरीदा सहरा मैं हूँ जिस तरह से कोई शाह बरीदा खुशबू वो कमाल हुस्न हुजूर हैं कि गुमान नक्श जहाँ नहीं, ये कि फूल खार से दूर है, ये वो शम्आए के धुआं नहीं। करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गधा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद असद कादरी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए और आपकी सिलसिला देख रहे हैं S22 न्यूज़ और HMC नाथ चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि